नमस्कार दोस्तों, टीईटी परीक्षा पास करते ही पिछली तारीख से मिलेगा लाभ। 1998 से 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित। शिक्षकों के प्रमोशन का नया फॉर्मूला। पहले होगी डीपीसी, लेकिन टीईटी पास करने पर ही पदोन्नति। देखिए, अभी टीईटी को लेकर रास्ता साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी कहीं सुनने मिल रहा है कि टीईटी से कोई मतलब नहीं, और कहीं ऐसा सुनने भी मिल रहा है। तो देखते हैं क्या खबर है कि मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन का नया फॉर्मूला तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में स्कूल शिक्षा विभाग पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। नए फॉर्मूले के तहत विभागीय पदोन्नति समिति मतलब डीपीसी पहले होगी, लेकिन शिक्षकों को पदोन्नति का वास्तविक लाभ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करने के बाद ही मिलेगा। हालांकि टीईटी पास करते ही संबंधित शिक्षक को डीपीसी की प्रभावी तिथि से ही पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। इससे उनकी वरिष्ठता और अन्य सेवा संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस व्यवस्था का सबसे अधिक असर वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त करीब 1.5 लाख शिक्षकों, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों पर पड़ेगा, जिन्हें अब पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो देखिए, पदोन्नत तो किया जाएगा, परंतु जैसे वेतनमान संबंधी लाभ या कुछ लाभ लेना है तो उसके लिए टीईटी अनिवार्य किया गया है। इससे संबंधित जानकारी इस न्यूज़ के तहत आ रही है कि लाभ जो मिल रहे हैं उसके तहत आपको टीईटी पास करना अनिवार्य है। तो जैसे जिनकी नौकरी के 5 साल बचे उन्हें टीईटी से छूट है, लेकिन प्रमोशन के लिए परीक्षा पास करनी ज़रूरी है। तो वरिष्ठता रहेगी सुरक्षित। बैंक डेट से मिलेगा प्रमोशन का लाभ। देखिए, बैक डेट से मिलेगा प्रमोशन का लाभ कि लोक शिक्षा वरिष्ठता भी रहेगी सुरक्षित। मतलब यदि आप टीईटी पास करते हैं तो जब से आपका प्रमोशन होगा जब से लाभ मिल जाएगा, परंतु जब आप टीईटी पास करेंगे उसके बाद ही लाभ मिलेगा। तो लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार सरकार पदोन्नति प्रक्रिया को रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जिन शिक्षकों की डीपीसी पूरी हो जाएगी उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करने के बाद उनकी डीपीसी को प्रभावी तिथि से ही पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। यानी शिक्षक को पदोन्नति मिलने से भले देरी हो, लेकिन उनकी वरिष्ठता, वेतन निर्धारण और अन्य सेवा लाभ प्रभावित नहीं होंगे। मतलब सब कुछ वैसा ही रहेगा, पर जो जिनका जैसे हो गया प्रमोशन तो उसके पूरे लाभ, चाहे वेतन संबंधी हो चाहे वरिष्ठता संबंधी हो, सब कुछ वही रहेंगे, परंतु वो लागू होंगे जब आप टेट को पास कर लेंगे, इस न्यूज़ के कटिंग के आधार पे। उसके बाद है एमपी में शिक्षक कैडर एक नज़र में। तो ये तो आपको पता भी है कि 1998 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षक जिन्होंने टेट नहीं दी है करीब 1.5 लाख हैं। प्रदेश में कुल माध्यमिक शिक्षक करीब 1.45 लाख। रिटायरमेंट में बस 5 वर्ष व उससे कम सेवा वाले से शिक्षक करीब 70,000 और प्रदेश में कुल प्राथमिक शिक्षक 1,70,000। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 2016 से पहले प्रमुख शिक्षकों को राहत, उच्च पद प्रभार वालों के लिए टीईटी जरूरी। तो कैसा है, मतलब कि वर्ष 2016 से पहले नियमित पदोन्नति पाकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पहुंच चुके शिक्षकों को टीईटी नहीं देनी होगी, क्योंकि उनकी पदोन्नति पहले ही नियमित रूप से हो चुकी है। वहीं जो शिक्षक वर्तमान में केवल उच्च पद प्रभार पर कार्य कर रहे हैं और उनका मूल पद अभी भी माध्यमिक शिक्षक है, उन्हें नियमित पदोन्नति के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। केवल उच्च पद का प्रभार मिलने से नियमित पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलेगा। प्रक्रिया का परीक्षण कर कार्रवाई करेंगे। जो अभिषेक सिंह है, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के, उन्होंने बताया कि संचालनालय विधिक रूप से संपूर्ण प्रक्रिया का परीक्षण कर रहा है तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं और न्यूज़ है कि व्यापम से भर्ती संविदा शिक्षकों को भी देनी होगी टीईटी के। जैसे जो प्रदेश में वर्ष 2005 से व्यापम अब कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक भर्ती की जाती रही है। इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर नियुक्त हुए बड़ी संख्या में शिक्षकों को भी अब पदोन्नति के लिए अलग से टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में राहत मांगने की तैयारी कर रही है। विभाग का तर्क है कि व्यापम की पात्रता परीक्षा और टीईटी का पाठ्यक्रम लगभग समान है, इसलिए इन शिक्षकों को छूट मिलनी चाहिए।
और सेवानिवृत्ति के करीब बचे शिक्षकों के सामने भी पदोन्नति के लिए शर्त है। क्या शर्त है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष या उससे कम का समय शेष है उन्हें टीईटी का सामान्य अनिवार्यता से छूट दी गई है। लेकिन यदि ऐसे शिक्षक भी पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें भी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक बची है उनके लिए पदोन्नति का लाभ लेने से पहले टीईटी पास करना अनिवार्य है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि उनको या तो उच्च पद प्रभार या प्रमोशन तो किया जाने वाला है, कि मतलब उनको रोका नहीं जाएगा, पर उनका करने के बाद उनको वेतन संबंधी लाभ या अन्य लाभ टीईटी के बाद ही मिलने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार। तो इस बात को समझिए आप। तो यदि उससे पहले ऐसा कुछ भी होता है तो वो एक हिसाब से उच्च पद प्रभार ही रहेगा, जिससे आपको बहुत सारे लाभ नहीं मिलेंगे। ना आपका पदनाम चेंज होगा, ना आपको वेतन मिलेगी। पर जिस दिन से आपका ये सब हुआ है और जब आप टीईटी पास कर लेंगे तो उसी दिन से आपको ये सब लाभ के लिए, चाहे वेतन संबंधी है तो एरियर और पदनाम मिलेगा, और उसी डेट से वरिष्ठता भी मानी जाएगी आपकी। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। पर सुप्रीम कोर्ट का जैसा कहना है उस हिसाब से होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। पर बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको पदोन्नति मिल रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।